हमारी मौत करीब है, हमारे पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? वक्त। क्या है बोलो? वक्त। अच्छा बताओ, वक्त एक बार चला जाए तो वापस आ सकता है? नहीं। मैं आपको बताऊं वक्त की तारीफ, बताओ। इमाम गजाली कहते हैं ये वक्त है, देखो गई, ये सांस नहीं आएगी। एक सांस के बाद माजी में तब्दील हो जाती है। बेशक। एक सांस वापस नहीं आ सकती। एक आदमी दिल्ली के अस्पताल में अपने बाप के मरने के बाद 25 लाख रुपए डॉक्टर को ऑफर कर रहा है कि 25 लाख रुपए ले लो, मेरे बाप से मेरी बात करा दो। कहने लगा तेरा दिमाग ठीक है, तेरा बाप मर चुका है। कहने लगा 50 लाख ले लो। डॉक्टर ने कहा चल तेरा दिमाग ठीक नहीं रहा, तू तवाजुन खो बैठा है बाप की मौत की खबर से। वो जब गया तो किसी ने कहा क्यों भाई ये 50 लाख दे रहा है कि अपने बाप से बात नहीं की? कहने लगे नहीं, जब मेरा बाप जब मैं छोटा था तब तो मैंने बाप को समझा नहीं, फिर मैं कमाने में लग गया तो मेरा बाप मेरे पास बैठना चाहता था, मगर मैं काम में ऐसा लगा था अपने बाप को टाइम नहीं दे पाया। अब जब मेरा बाप बीमार हो गया तो मैं 50 लाख रुपए देता हूं, मगर बाप के 10 मिनट नहीं मिल रहे हैं। पहले उसके पास वक्त था तो मेरे पास वक्त नहीं था, आज मेरे पास वक्त है तो उसके पास वक्त नहीं है। मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि 10 मिनट भी जो है वो 10 करोड़ के नहीं खरीदे जा सकते, 50 करोड़ के नहीं खरीदे जा सकते। बोलो बात सही है गलत है? खरीदे जा सकते हैं। मौला अली फरमाते हैं मेरी नजर में अगर जिंदगी का कोई दूसरा नाम होता तो वक्त होता। और वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जो वक्त को बर्बाद कर रहा है एक दिन वक्त उसे बर्बाद करके छोड़ेगा। सबसे ज्यादा कीमती चीज है वक्त। क्या है वक्त? वक्त किसी को आप देते तो अपनी जिंदगी का हिस्सा उसे देते हैं, मगर आप मुझे बताएं वक्त उसे देना चाहिए था जिसने आपको वक्त दिया, मगर आपने तो उसे बिल्कुल भुला दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताएं, आप सबसे पूछना चाहता हूं, गौर करें, आप जरा मुझे बताएं, मैं आपसे जरा ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आपका वक्त है ये सबसे ज्यादा कीमती है, तो फिर ये कहां देना चाहिए था? आप कहते हैं मेरा डेटा फ्री मिलता है, मुझे रोज अपडेट होता है, डेटा फ्री मिलता है। मैं मानता हूं डेटा फ्री मिलता है, तो क्या डेटा फ्री है? तो आप मुझे बताएं डेटा अगर फ्री है तो क्या आप मुझे ये बताएं क्या आपकी जिंदगी भी फ्री है? आप जो अपने डेटा के चक्कर में 3-3 घंटे यूट्यूब देखते हो, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, ये वक्त वापस आ सकता है? आप मुझे बताओ नौजवानों, दिल पे हाथ रख के, फेसबुक 2-2 घंटे देख लेते हो और इंस्टाग्राम 3-3 घंटे देख लेते हो, और जब जुमे के दिन मस्जिद में जाते हो तो 10 मिनट के बाद तुम्हारा दिल नहीं लगता। क्या हो गया है? वजह एक ही है कि हमारे दिल गंदे हो गए हैं। दिलों को याद नहीं रहा कि कुछ दिनों के बाद कब्रों में जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। बोलो भागोगे कहां? कौन सी दुनिया में जाओगे जो रब को नहीं पाओगे? बोलो कौन सी ऐसी जगह है? आज ये मोबाइलों में लगे रहने वालों से पूछना चाहता हूं, ये जो तुमने 3-3, 4-4, 5-5 घंटे दिए हैं ये यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, ये जो आपने फेसबुक को दिए हैं, क्या वजह है कि तुम्हारे दिल आज अल्लाह और रसूल की याद में नहीं लगते? वजह एक है कि दिल बिल्कुल मुर्दा हो चुके हैं। मियां जरा गौर करें आप और जरा तवज्जो करें। आज मुसलमान लड़कों से मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आज आप ये सोचा कभी आपने कि चलो पहले इंस्टाग्राम बाद में चलाऊंगा, फेसबुक बाद में चलाऊंगा, चौराहे पे बैठने बाद में जाऊंगा, किसी से बात बाद में करूंगा, पहले अपने उस पैगंबर के पास ऊपर 10 बार 100 मर्तबा दुरूद पढ़ लूं जो मुझे कभी नहीं भूले। आप मुझे बताएं, आप यहां नबी पाक को भूल सकते हैं, मगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज का मौका है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आखिरी हज का मौका है। अल्लाह अकबर। मैं जब पहली मर्तबा हज पे गया ना तो 2017 में, समझो करें, 2017 में पहली मर्तबा हज पे गया। जब मैं पहली मर्तबा हज पे गया तो मैं आधा घंटे में वहां अराफात के मैदान में था। वहां दुआ मांगते थे बगैर किसी कपड़े के सर पे रखे, यानी एहराम की हालत में दुआ मांगना सुन्नत है। ऊपर से धूप होती है, आप हिंदुस्तान में भी नहीं खड़े हो सकते आधा घंटे चिलचिलाती धूप में, मगर वो तो अराफात का मैदान है और अरब की धूप है। उस धूप में जब हम आधा घंटे खड़े हुए तो फिर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। फिर मैं 2019 में जब गया तो 45 मिनट लगातार हमने दुआ मांगी, तो कुछ लोग उसमें जो है बेहोश हो गए, और हम जब खैमे में 45 मिनट के बाद हमारी हिम्मत काम करना बंद कर गई, हम खैमों में चले गए तो वहां पर ठंडा पानी भी मौजूद था। फिर मगर मुझे हदीस याद आई, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं आखिरी हज के मौके पर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी अरफात के मैदान में खड़े हुए थे और नबी ने दो उम्मत के लिए हाथ उठा के दुआ मांगनी शुरू की थी, और दुआ मांगते 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 हुजूर रोना शुरू हुए। हुजूर की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। वो मुबारक आंखें, अल्लाह ने ऐसी आंखें आज तक किसी की
भी नहीं बनाई जैसे अपने हबीब की आंखें बनाई है, ना बनाई है इतनी खूबसूरत आंखें, ना बनाएगा। अल्लाह अकबर, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, उन आंखों से आंसू गिरने लगे और गिरते गिरते फिर वो दोनों हाथ सीने तक चले गए। मेरे रहमत वाले हाथ हुजूर के, अल्लाह नूर के चश्मे लहराए, दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। वो उंगलियां सीने से लग गई और अपने सीने को खुद दिलासा दे रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। मेरे नबी पाक रो रहे हैं। रोते रोते हजरत अबू हुरैरा कहते 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, तपती हुई धूप में अरफात के मैदान में आखिरी हज के मौके पर तकरीबन 6 घंटे लगातार मेरे नबी ने मेरे और आपके लिए दुआए मग़फ़िरत की है। अल्लाह अकबर, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी नबी को याद किया? आपके घरों में नबी को याद किया गया है? क्या लगा रहे हैं नौजवान लड़के? अब तो बिगड़ चुके हैं नौजवान लड़के, वो सर 10 बार भी दुरूद नहीं पढ़ते। याद रखो, ये क्या बात करते हो, वो मुझे ये कैसे, ये करूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा। मैं बताऊं आपको, ये जो आपने स्टेटस लगाए लाइक के चक्कर में, क्या लगा, स्टेटस लगा लिया, अपने फेसबुक पर स्टेटस लगा लिया, अपनी जो है वो अपनी आपने जो है वो एक स्टोरी लगा ली और क्या करते, कोई लाइक कर दे। नौजवान लड़कों के पहले हालात कितने अच्छे थे, आज कितने खराब हालात है। आज नौजवान लड़का अपने मोबाइल पर रक्स वाली लड़की लगाता है, नाचने वाली नीम पर है ना लड़की लगाता है और कहता है देखो कल तक मैं गैरत वाला था, आज बेगैरत हो गया हूँ। आज तो मैं अपने गुनाहों का खुद ऐलान कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल पर लड़कियों के फोटो देखो। अल्लाह अकबर, मुसलमानों मुझे बताओ, आप पहले के मुसलमान ऐसे थे? अरे पहले के मुसलमान तो गैर मुस्लिम लड़की के सर पे भी जो है वो दुपट्टा रख देते थे। आज के मुसलमानों का हालत ये, अपनी बेटियों के सर पे दुपट्टे नहीं रख रहे। मियां जरा गौर करो, दूसरों की लड़कियों की तस्वीरें लगाते हैं, स्टेटस लगा के दिखाते हैं, कोई लाइक कर दो, कोई मेरा स्टेटस देख ले। मुसलमान लड़कियां अब फेसबुक चलाने लगी, मुसलमान लड़कियां इंस्टाग्राम देखने लगी और फिर अपने फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में अपने जिस्म की नुमाइश शुरू कर दी। अपने जिस्म को नुमाया करती है, कहती है कोई जिस्म को दिखा के फॉलोवर बढ़ाना चाहती है। और नाम क्या है? आयशा, नाम क्या है? फातिमा, नाम क्या है? खदीजा, नाम क्या है? राबिया, नाम क्या है? ज़ैनब। मैं कहता हूं मेरी बेटियों, इस बदतमीजी से वापस आओ। औरत के लिए ये जायज नहीं जो तुम कर रही हो, और अगर तुम करना चाहती हो तो तुम पे लानत है। मगर एक बात की गुजारिश हाथ जोड़ के करता हूं, एक काम ये करो, या तो अपना नाम बदलो या अपना किरदार बदलो। तुम्हारे इस नाम के साथ ये काम अच्छा नहीं लगता, या तो अपना नाम बदलो या अपना किरदार बदलो। ये स्टेटस लगा के नौजवानों क्या जाहिर करना चाहते हो? तुम्हें कौन लाइक कर देगा? मुझे बताओ, अगर पूरी दुनिया भी तुमको लाइक कर दे तो तुम्हें क्या दे देगी? ये बताओ, अपने फेसबुक पे गंदी चीजें चलाने वालों, ये बताओ क्या दुनिया लाइक कर देगी तो दे देगी? कुछ नहीं। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात सबको दिखाने के नहीं होते। अगर स्टेटस ही लगाना है तो रात को मुसल्ले पर स्टेटस लगाना सीख। याद रख, पूरी दुनिया लाइक करेगी तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर मेरे रब ने लाइक कर दिया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजु शरिया, जश्न रसूल आज़म। सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। मगर मियाँ जरा गौर करो, नौजवानों इधर देखो, आज तुम्हारे पास कोई रहनुमा नहीं है। ये उलमा तशरीफ रखते हैं, पूछो इनसे, पूछो कि हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसके हम चर्चे करते, जिसका हम नाम लेते, जिसे हम फक्र के साथ याद करते। हमारे पास कोई लीडर नहीं है। अभी इलेक्शन गुजरे तो क्या कह रहे थे? ये लीडर आ जाएगा तो कामयाब हो जाएंगे, ये लीडर आ जाएगा तो कामयाब हो जाएंगे, ये लीडर आ जाएगा तो कामयाब हो जाएंगे। मैं कहता हूँ तुम्हारा कोई ऐसा लीडर है जिसके तुम दामन को पकड़ के कसम खाओ कि इसने कभी कोई धोखा नहीं किया? बोलो, ऐसा कोई लीडर है कि जिसके दामन की तुम कसम खा सको कि आज तक इसने कभी कोई हराम नहीं खाया, इसने कोई घोटाला नहीं किया? है कोई ऐसा लीडर? अपने लीडर उसे बना लिया, इसे लीडर बना लिया, ये पार्टी वो पार्टी। यार तुम्हारे पास एक ऐसा लीडर दुनिया में मौजूद है, मेरी तरफ देखो, कि जिसकी सच्चाई की कसम मियां खाली मुसलमानों ने नहीं खाई, यहूदियों ने भी खाई, उसके दामन की कसम नसरानियों ने भी खाई, उसके दामन की कसम दुनिया के हर पढ़े लिखे इंसान ने खाई है। वो कौन लीडर है जिसे हम भुला चुके हैं? जो कौम अपने लीडर को भूल जाती है उसे दुनिया बर्बाद होने से नहीं बचा सकती। तुम्हारे पास एक ऐसा लीडर मौजूद है जिसने दुनिया में 10 साल हुकूमत की। कितने साल? 10 साल। और 10 साल के अंदर 1060 शहर, कितने बोलो? 1000
लगातार 60 शहर पता किए, यानी 3 दिन के अंदर एक शहर पता करता था वो शख्स। कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर। उसने मियां उसने ये 10 साल में 4000 मसाजिद तामीर करवाई। कितनी? 4000 मसाजिद बनी, यानी एक दिन में 3 मस्जिदें बनती थी उसके दौर में, 3 मस्जिदें बनकर तैयार होती थी। उसने जब एक करवट ली तो वक्त की सुपर ताकत कैसर को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। जब उसने सामने की तरफ देखा तो नौशेरवा के गुरूर को खाक और खून में मिला दिया। मियां जरा गौर करो, उसी के बारे में 2003 के अंदर माइकल हार्ट ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होकर कहा था कि मुझे कहने की इजाजत हो तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में अगर 1 साल उम्र और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कोई मजहब नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, बहुत वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। आज उमर हमारे घरों में नहीं है, उमर को लोग भूल गए। पीरों फकीरों का जिक्र होता है, मेरे आका उमर का जिक्र नहीं होता। सारे पीर फकीर, उनकी जूतियां मेरे सर पर। मैं सब पीरों का मानने वाला खादिम, जूती उठाने वाला, मेरी औकात कोई नहीं। मगर एक बात कहना चाहता हूं, पीरों के बारे में मालूमात है मगर सहाबा के बारे में नहीं है। जी 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 बेशक। मुझे बताओ, मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजूर ने कि जब नेकों का जिक्र होना तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करो। अल्लाह ने मेरे उमर को बहुत नेक बनाया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। ताज शरिया, ताज शरिया या रसूल। आपकी वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, वो कौन उमर है मियाँ? जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो मोहनदास करमचंद गांधी जी मिंबर सियासत पर खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं, लोगों अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं तुम्हें अगर किसी देवी देवता की बात करूं तो फिर मैं ये बात ठीक नहीं कर पाऊंगा। गांधी जी कहते हैं, अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो एक ही बात बताता हूं कि अगर तुम्हें हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है तो मदीने के उमर के तरीके पे चलो। क्या बात है, जिंदाबाद। और केजरीवाल जिसे हिंदुस्तान की सियासत का मुस्तकबिल समझा जाता है, जब केजरीवाल पहली मर्तबा मुख्यमंत्री बना उसका बयान रिकॉर्ड है। उसने कहा था कि अगर मैं दौराने तालिबे इल्मी में अगर मैं उमर को ना पढ़ता तो केजरीवाल ना होता, एक आम आदमी होता। क्या बात है, वाह वाह वाह। उमर कौन? मियाँ आधी दुनिया का बादशाह है। और मियाँ पे आप आधी दुनिया का बादशाह और कुर्ते पे 14 पैमर। ये मेन बात बयान कर रहा हूं। कितनी दुनिया का बादशाह? बोलो तो सही, बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। कितनी दुनिया का? बोलो कितनी दुनिया का? आधी दुनिया का बादशाह। और मियाँ कितनी हुकूमत, जरा गौर करें आप, हुकूमत कितनी है ये भी देख लें आप। आधी दुनिया का बादशाह मगर हुकूमत अल्लाह ने कितनी अता फरमाई है ये भी देख ले। अल्लाह ने इतनी हुकूमत अताई, इतनी लंबी हुकूमत अता फरमाई कि जरा देखें आप, आधी दुनिया का बादशाह मगर उलमा ने लिखा, सूफिया ने लिखा, उमर खाली आधी दुनिया का बादशाह नहीं था। फिर अल्लाह ने उमर को उमर के दौर में आग पर भी हुकूमत अता फरमाई थी। काय पे? बोलो 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 बोलो। काय पे? आग पर हुकूमत, मिट्टी पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत, मिट्टी पर हुकूमत, आग पर हुकूमत, मिट्टी पर, पानी पर, जमीन पर। एक मर्तबा एक साहब आए, कहने लगे मदीने में जो वो पहाड़ है वो फट चुका है, वो शहर की तरफ को आग आ रही है, वो लावा फट चुका है, लावा के अंदर से वो लावा निकल रहा है, पहाड़ के अंदर से ज्वालामुखी निकल रही है, अगर उसे नहीं बुझाया गया तो वो शहर की तरफ आ जाएगी। उस जमाने में कोई फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं था। हजरत उमर फारूक आदम ने अपनी चादर दी, लो मेरी चादर लेकर के जाओ और जाकर के जो आग को पीछे कर देना। वो तमीमदारी कहते हैं, मैंने कहा उमर से कहूं ये चादर तो जला देगी आग, मगर मैंने कहा उमर की चादर है। कहते मैं लेके गया और डरते डरते मैंने आग को इशारा किया। कहते जब उमर की चादर से मैंने आग को इशारा किया ना तो कहते जैसे डंडे को देख के जानवर भागता है वैसे ही उमर की चादर को देख के आग पीछे को भाग रही थी और दुनिया को यह बता रही थी अगर उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सय्यद शबाहत मियां साहिब क़िबला। वो बोलो आग पे हुकूमत, बोलो आग पे हुकूमत, बोलो 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 तो सही यार। आग पे हो यार, उमर का जिक्र हो रहा है, हुजूर खुश हो रहे होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। सरकार खुश हो रहे होंगे, मदीने से दुआएं मिल रही है, बोलो सुभान अल्लाह। वो उमर जिसके आदा पे शादा सकर, वो उमर मियां एक मर्तबा जमीन हिलने लगी, यानी भूकंप आ गया। भूकंप समझते, जलजला, जलजला समझते, भूकंप आया। अब भूकंप जब आया, जब जलजला आया तो हजरत उमर फारूक आजम जमीन पे उतर गए। देखिए कारी यूसुफ साहब जब जमीन पे उतरे, उतरने के बाद ये क्या कहा मालूम है? आपने एकदम जमीन को देखा और कहने लगे, जमीन क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता है जो तू हिल रही है? क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता है? इतना कहना था, जमीन गई। 1400 बरस हो गए, पूरी दुनिया में जलजला आया, मगर उमर ने ऐसा रोका है, मदीने में आज तक जलजला नहीं आया। ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? क्या बात है, जिंदाबाद। ये है उमर, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। एक मरतबा मिंबर पे तशरीफ रखते हैं, देखें आप जरा मिंबर पे तशरीफ रखते हैं। 1200-1300 किलोमीटर इराक है, ये मदीने से 1200 या 1300 किलोमीटर इराक है, जहाँ गौस पाक का रोजा है। अच्छा, वहाँ जंग हो रही है। अच्छा, जंग जब हो रही है तो हजरत उमर बैठे मदीने में और कह रहे हैं, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया। अच्छा देखें, मौला अली कहने लगे, ए उमर, ए अमीरुल मोमिनीन, वो इतनी दूर सारिया जंग लड़ रही है, तुम क्या कर रहे हो सारिया? कहला बस वो मेरा दिल चाहा तो मैंने कह दिया। कहते हो छोड़ो अली, मैंने बस जज्म में कह दिया। हजरत अली कहते मैंने छोड़ा नहीं, मैंने लिख लिया। कौन से दिन उन्होंने कहा था? कहते मैंने वो दिन लिख लिया जब सारिया 3 महीने के बाद वापस आए। तो मैंने कहा, क्या तुम्हें अमीरुल मोमिनीन की आवाज आई थी? कहा, अगर उमर की आवाज नहीं आती तो हम सब जो है वो शहीद हो जाते, पीछे से लश्कर हमला कर देता। उमर की आवाज ने हमें बचा लिया। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन फरमाने लगे, सुनो, अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन उमर को हवाओं पर हुकूमत अता की है। उसने मदीने में कहा, हवा 1200 किलोमीटर दूर पहुंचा के जाती है आवाज को। ये बताओ मुझे, जब उमर इतनी दूर से आवाज पहुंचा सकता है तो फिर मेरे नबी का आलम क्या होगा, मेरे सरकार का आलम क्या होगा, मेरे रसूल का आलम क्या होगा, मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा? मियां जरा गौर करें आप। अब देखें, आप जरा गौर करें, ये जो दरिया नील है ये सूख गया। और वो पुरानी बदतरीन बहुत बुरी रस्म ये थी कि जब दरिया नील सूख जाता था, लड़की को भेंट चढ़ाते थे, यानी भेंट देते थे लड़की की, तब दरिया नील मिस्र में जारी होता था। मुसलमानों की हुकूमत हुई, उन्होंने कहा हम तो नहीं डालने देंगे लड़की को। कहा तो फिर क्या करें? उमर को लिखा, हजरत उमर को लिखा गया। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा कि बिल्कुल किसी लड़की को बिल्कुल जिंदा दफन नहीं करेंगे, हम पानी में नहीं डालेंगे। कहा फिर हुजूर पानी कैसे जारी होगा? पुरानी रस्म है, लड़की डालो तब दरिया जारी होता है। आपने फरमाया, लाओ कागज और कलम लेके आओ। आपने कागज कलम लिया, उस पर लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरिया नील के लिए है। अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बेहतर है, और अल्लाह के हुक्म से नहीं बहता तो उमर को तुझसे कोई मतलब नहीं। जब दरिया में ये खत डाला गया, दरिया जारी हो गया। 1400 बरस हो गए, आज तक रुका नहीं, वैसा का वैसा ही जारी है। मुझे बताओ आपने इंसान तो इंसान को खत लिखता है, मगर जो दरियाओं को खत लिखते हैं वो मेरा उमर है। उमर क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कह रहे, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलो तो सही सुभान अल्लाह। आपको अली की औलाद के मुंह से हजरत उमर का जिक्र कैसा लग रहा है? जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो तो सही सुभान अल्लाह। तवज्जो करें जरा, उमर तो ऐसे नहीं थे भाई। उमर तो हुजूर को तलवार लेके चले थे ना, कत्ल कर दूंगा, उतना मुसलमान नहीं होने दूंगा, 40 माह छोड़ो मुझे जरा जाने दो। हजरत उमर जब जा रहे हैं तो किसी ने बीच में रोका, उमर बड़े फायर हो, बड़े गुस्से में हो, क्या मामला है? कहने लगे वो उमर बात कहने लगे, वो मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? कहा मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा उन्हें कत्ल कर दूंगा, इस्लाम खत्म कर दूंगा। किसी ने कहा ठहरो जरा, रुको तो सही उमर, पहले जरा पीछे जाओ, अपनी बहन को तो जाके देखो, बहन बहनों दोनों मुसलमान हो चुके। उमर ने कहा क्या मतलब? कहा उन्होंने, हजरत उमर ने टर्न लिया, यू टर्न। मैंने कहा वाह रे उमर, क्या वक्त पे यू टर्न लिया है। एक यू टर्न लिया, पहुंच गए बेनोई के घर, गुस्से में थे। दरवाजे में जब जाके देखा तो कुरान पढ़ा जा रहा था। आपने दरवाजे पे दस्तक दी, बेनोई बाहर को आए, कहने लगे क्या आप इस्लाम ला चुके हैं? तो बेनोई ने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ से एक ही पूरा गुस्सा उतार दिया, एक जोर से हाथ मारा है, एक हाथ के लगते ही उमर का बेनोई नीचे गिर गए जमीन पे, और उमर उनके सीने पे बैठ गए। और फिर एक घूसा, और उमर जैसा ताकतवर पहलवान गुस्से में जब किसी के घूसा मारे 3-4 घूसे
घूसे में मौत के करीब कर दिया, आखिरी फाइनल घूसा मारने वाले थे। बहन आगे बढ़ के बोली, क्या मैं तेरी सगी बहन नहीं हूं उमर, जो तू अपने मुझे बेवा करना चाहता है? तो फिर बहनोई को छोड़ा, फिर बहन के मारा एक तो औरत जात, उसके बाद उमर का हाथ जोर से मारा है ना मुंह पे थप्पड़, तो एक तरफ मारा तो एक तरफ का गाल फट गया, दूसरी तरफ मारा तो दूसरी तरफ का गाल फट गया, मुंह से खून की उल्टियां करने लगी, उल्टियां होने लगी। मारते 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 उमर ने बेहोश कर दिया, बहन को बिल्कुल निढाल कर दिया, जमीन पे गिर गई बहन। उमर समझे अब नहीं उठ पाएगी, तो फिर चिढ़ाने के लिए बोले, बता इस्लाम छोड़ेगी? तो शेरनी की तरह उठी और बोली, ओ उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है, मैं उस खत्ताब की बेटी हूँ। तूने जिस माँ का दूध पिया है, मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। मैं अपनी गर्दन तो कटा सकती हूँ, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सय्यद शबाहत मियां साहिब क़िबला। उमर बोले, ये बता तू ये किसने रंग चढ़ाया है? मैं तेरा सगा भाई हूं, इतना मार रहा हूं फिर भी तेरा रंग नहीं उतर रहा। बहन रोक के बोली, ये मुस्तफा का रंग है, ये आमना के लाल का रंग है। उमर बोले, ला कुरान मुझे भी तो दिखा, मैं पढ़ना चाहता हूं। ये तुझ पे रंग कैसे चढ़ा? का कुरान पढ़ के चढ़ा। अल्लाह कुरान लेके आ। बहनोई बहन ने कहा, ओ उमर, नापाक के हाथ में कुरान नहीं देते, तो पाक तो हो जा पहले। अल्लाह अकबर। उमर ने कहा, ठीक है, तू मुझे पाक करा। इसे कहते हैं मोमिन। देखिए, मोमिन वो होता है, सिफत बता रहा हूं, वो जो भी कुछ करता है उसकी लौ अल्लाह की तरफ लगी होती है, वो जानता है मेरा रब ही रब है। अच्छा देखें, अब पानी डालने लगी, मगर इसकी इस फीलिंग पर मैं कुर्बान चला जाऊं। मालूम है इसके जज्बात क्या थे? वो पानी में हाथों पे पानी डालती थी और कहती थी, मेरे मालिक देख, तू जानता है मैं औरत जात हूं, इसने मुझे कितना मारा है। अच्छा, जब ये बात कर रही थी तो मुंह से बार बार खून निकलता था नीचे को और आंखों से आंसू गिर रहे हैं। कहने लगी, मालिक देख कितना बुरा मुझे मारा है, बहुत बुरा मारा है मेरे भाई ने, मगर ये मेरी माँ का बेटा है, मैं नहीं चाहती ये जहन्नम में जाए। ऐ मेरे रब, इसके हाथ धोना मेरा काम है, दिल धोना तेरा काम है, मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई जहन्नम में चला जाए। वाह रे उस जमाने के मुसलमान, ये है वो मुसलमान जिनकी मिसाल वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। अब कहां लड़कियों को ये आदत है? एक दिन पहले मेरे नबी क्या दुआ कर चुके थे? अल्लाह अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से एक को ईमान की तौफीक अता फरमा, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। आजकल लड़कियां कुरान नहीं पढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं कहीं? बोले जरा मतलब बताएं, पढ़ रही हैं कि कुरान? नहीं पढ़ रही हैं। अब तो वो उनके बच्चे भी इसी वजह से, ये जितने भी कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, इन सब से पूछ लो आप, कि इनसे जाके पूछ लो आप इस बात को। लेकिन आप बैठे रहे, कोई खड़ा ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फैजान जमाली साहिब क़िबला। हाँ, उलमा खड़े हो जाएंगे, आप लोग खड़े होकर इस्तकबाल कर लो मौला साहब का। आप बैठे रहे भाई, आप बैठे रहे, 1 मिनट मेरी बात चल रही है। बैठे जरा, मैं भी खड़ा होकर देखो इस्तकबाल करता हूँ। बैठे 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 आप बैठे। ए भाई, बैठो। ठीक है। अब औरतें कुरान पढ़ती हैं, इधर देखो, पढ़ती है कुरान। अब कहाँ औरतें कुरान पढ़ती हैं? अब तो मियाँ वो, अच्छा, ये जितने भी कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, ये लड़के जितने खड़े होकर पेशाब करते हैं, जितने बिगड़े हुए लड़के, इन सबकी माओ से कसम दे के पूछ लो, बिल्कुल कसम दे के, कि ये बताओ, जब ये पेट में थे तो तुमने फिल्में बॉलीवुड की देखी है कि नहीं देखी? बच्चा पैदा हुआ है पानीपत में, पैदा होने के बाद देखें आप कुरान का असर कैसा होता है। बच्चा पैदा हो गया पानीपत में, पैदा होने के बाद वो रोने लगा, रोया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो लोगों को फिक्र लगा, कोई माँ बाप ने कहा बच्चा रो क्यों रहा है? 1 हकीम को दिखाया, 2 को दिखाया, 3 को दिखाया, 4 को दिखाया, 10 को दिखाया, 15 को दिखाया, 20 को दिखाया। अच्छा देखें आप जरा गौर करें, हकीम पे हकीम बदल दिए, 1 महीना लगातार बच्चा छुपा नहीं। अब 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, ये अल्लाह की हम्द बयान कर
रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा आओ चल के बताता हूँ। वो दरवाजे पर पहुंचे, कहने लगे बच्चा बाहर लेकर के आओ। बच्चा बाहर लेकर के आए, कहने लगे आप इस बच्चे के बाप है? कहा हाँ। कहा ये बच्चा जो है ना अल्लाह का वली है। कहने लगे 1 महीने से न सोया है न सोने दिया है और आप इसे अल्लाह का वली बता रहे हैं। कहने लगे मेरे पास तो लेके लाओ, मेरी गोद में दो। एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में कुछ पड़ा, बच्चा हो गया खामोश। का साहब ये क्या पढ़ दिया आपने इसके कान में? हमने बड़ी दवाएं गिलवाई, आपने क्या पढ़ दिया? कहने लगे बात ये है कि ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा हाँ। तो सुनो, जब ये माँ के पेट में था ना तो उसने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा दिन रात में कि इस बच्चे की जात में और इसकी रूह की आदत बन गई कुरान सुनने की। इसका बदन जो परवान चढ़ा है वो अल्लाह के कुरान की आवाजें सुन सुन के परवान चढ़ा है और ये इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। जब ये बच्चा पैदा हुआ और जब ये बच्चा पैदा हुआ और जब ये अपनी माँ की गोद में से जब ये पैदा हुआ तो इसकी माँ जश्की में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं। तो मैंने इसके कान में इसके ये कुरान की से भूख लगी और ये भूख से रोने लगा तो मैंने इसके एक कान में एक आयत पढ़ दी, दूसरे में दूसरी पढ़ दी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मैं एक बात आपको बताऊं, अच्छा औरत देखें, आप देखें, एक औरत है वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गई है। वो कह रही है डॉक्टर साहब मैं प्रेग्नेंट मूवमेंट में हूँ, मैं हालत अब गर्भावस्था में। अब उसने जो है ना वो मशीनों से चेक किया बच्चे को। उसके बाद उसने पहली हिदायत ये की कि तुम्हें कोई जो है ना गर्म चीज नहीं खानी है। अच्छा क्या इससे असर बच्चे पे पड़ेगा? अच्छा तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करोगी तो बच्चे का असर बच्चे पे होगा। तुम्हें गलत बातें नहीं करनी है। ये डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट बात को कहते हैं, ये नमाहे नफ्सियात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर सेब खाएंगी तो आयरन बढ़ेगा बच्चे में। क्या बढ़ेगा? लोहा, आयरन बढ़ेगा। और अगर आप जो वो खाएंगी, अगर आप संतरा खाएंगी तो विटामिन डी बढ़ेगा। मुझे ये बताओ कि जब माँ के गुस्से से, जब माँ के अल्लाह के बनाए हुए सेब और संतरा खाने से बच्चे पे फर्क पड़ता है तो क्या माँ कुरान की तिलावत करेगी तो फर्क नहीं पड़ेगा अल्लाह के कलाम से? बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा सय्यद शबाहत मियां साहिब क़िबला उलमा अहले सुन्नत। क्या आला हजरत फरमाते हैं, बोलो सुभान अल्लाह, फरमाते हैं जब माँ अपने बच्चे को गोद में ले पिस्तान लगाए, फरमाते हैं जब पिस्तान लगाने के बाद जब वो दुरूद पढ़ती है ना तो आला हजरत फरमाते हैं उसका दुरूद पूरा नहीं होता कि अल्लाह उसके बच्चे को इश्क़ रसूल अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। किसके? जो दुरूद पढ़ती है दूध पिलाते पिलाते। अच्छा इधर देखें आप, ये 2 कौड़ी के ताबीज करने वाले पे तो यकीन है मगर अल्लाह के कलाम पे यकीन नहीं है। वैसे अच्छे ताबीज करने वाले भी होते हैं, बढ़िया भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, है ना? पहले अच्छे लोग ताबीज करते थे, अब अक्सर सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह, और झूठ बोलते हैं, फाल खोलते हैं। अरे इस पे तो फला जादू कराया हुआ है। मैं कह लगी कौन सा आला रखा है, मशीन कौन सी नापने की भाई? अच्छा फिर वो कहते तेरा कारोबार। अच्छा देखें आप, 2 भाइयों में दुश्मनी करा दी, जादू करा दिया तेरे भाई ने तुझे, अब उनके दिल ही नहीं मिल रहे, तलाकें हो गई, तलाकें, चोरी के माल बता रहे हैं ये 2 कौड़ी के लोग। तो यार पुलिस और इसको हटाओ, कैमरे में हटाओ, इन्हें बिठा लो जाके, यही देख लेंगे चोरी कहां हो रही है। मेरी बात गलत तो नहीं? चोरी बता देते हैं। एक लड़की को तलाक हो गई, वो उसकी मां कहने लगी सैयद साहब मेरे बच्ची को तलाक हो गई, आप तो बाहर थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी वो उसके घर में चोरी हो गई थी, मेरी यतीम बच्ची है, मैं बेवा औरत हूँ, तो चोरी हो गई। तो उसने बताने वाले ने बताया कि बहू ने चुराया और मेरी लड़की के पास कुछ था नहीं, उसे मारा तोड़ा और बाहर निकाल दिया, तलाक कर दिया। अल्लाह अकबर। ये बताएं आप, ये इन झूठों के चक्कर में आप पढ़ते हैं मुसलमान और इतना कमजोर उसका ईमान कि वो किसी की भी बात को मान लेगा। इधर देखें, मेरी तरफ गौर करें, ये क्या कहता है ताबीज करते करते, भाई तुम्हारा कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, भाई तुम्हारा जो ऊपर ना जादू कराया हुआ है। मैंने कहा तेरा ही कारोबार कब ठीक चल रहा है जो ये कारोबार लिए बैठा है तू? समझ में आ रही नहीं आ रही आपके? इंसान जरा गौर करे, थोड़ा अकल से काम ले। मुझे बताएं आप, मैं कहता हूं पूरी दुनिया के जितने भी ये ढोंगी है ना, इन सब की बातों को छोड़ो। हुजूर तुम्हारे लिए कुरान दे के गए हैं, कुरान मेरे नबी का मौजज़ा कुरान है। कुरान ने वलियों को वली बनाया है, कुरान से कुतुब बने हैं, कुरान से अब्दाल बने हैं। अगर ये कौम आगे बढ़ेगी तो कुरान से आगे बढ़ेगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह।
बोलो तवज्जो है कि नहीं? बोलो माए नेक तो बच्चे नेक, जरा बोलो जोर से बोलो माए नेक तो बच्चे नेक, बोलो जरा बोलो 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 जरा बोलो यार। माए नेक तो बच्चे नेक, माँ नेक होती है तो बच्चे नेक होते हैं, माँ नेक नहीं होती तो बच्चे नेक नहीं होते। अच्छा पहले की औरतें अपने आदमियों के लिए सजती थी, अब नहीं सजती, अब शादी में जाती है तो सजती हैं। घरों के माहौल खराब क्यों है? औरतों को पता ही नहीं, बेवकूफों को, कि किसे दिखाना चाहिए किसे नहीं दिखाना चाहिए, अपना मेकअप किसे दिखाना चाहिए। बहुत बड़ी वजह बता रहा हूं, बेशक ये जाहिल औरतें जो होती है ना, इन बदतमीजों में ये आदत होती है कि अपने घर में फटीचर कपड़े पहने बैठी रहेंगी और जब कहीं जाएंगी तो अच्छे कपड़े पहन के। आला हज़रत फरमाते हैं जब औरत को पता चले कि उसका मर्द आने वाला है तो उसे चाहिए कि अच्छे कपड़े पहने। जरा बोलो तो जरा बोलो तो जरा बोलो यार बोलो। उसे चाहिए अच्छे कपड़े पहने। फरमाते फिर उसे चाहिए कि मेकअप भी कर ले, अगर वो करेगी मेकअप तो सवाब मिलेगा। फरमाते अगर वो मेकअप करेगी ना और जितनी बार आईना देखेगी, जितनी बार, अल्लाह उतनी सदके का सवाब अता फरमाएगा। कुछ औरतें तो बड़ी अच्छी होती हैं, नेक शरीफ, कुछ औरतें बड़ी मनहूस होती हैं। मनहूस औरत की पहचान ये है कि पूरे दिन ठीक रहेगी, शाम के वक्त में जब उसके शौहर का आने का वक्त होगा तो मुंह बना के बैठ जाएगी, उसे टेंशन देगी। ये मनहूस औरत की पहचान है। अच्छी औरतें वो होती हैं जो गैर मर्दों को देख के नहीं मुस्कुराती, अपने मर्द को देख के मुस्कुराती है। अरे गैर मर्द को तो सलाम का जवाब भी बिल्कुल सख्त, अगर सलाम भी करे तो हुक्म यह है कि सख्त आवाज करके उससे बात करे, तेज आवाज करके बात ना करे और मुस्कुरा के शादियों में मुस्कुराती है। सुन, अगर मुस्कुराना है तो अपने शौहर के सामने मुस्कुराया कर। ये सैयदा फातिमा की सुन्नत भी है और अल्लाह ने इसमें बरकत भी अता फरमाई है। मेरी बहन, मेरी बेटी, इसे अपने अंदर कायम रख, इसे अपने अंदर बता। नबी पाक के घर के तरीकों को अपने अंदर रख। आला हज़रत फरमाते जब औरत घर से बेपर्दा बाहर को निकलती है तो उस पे लानत, सुन लो जरा, लानत सुन लो आज जरा। ये लानत को कह के लोग निकल जाते हैं। लानत, लानत क्या है भाई? लानत क्या है भाई? हदीस कुदसी है, गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फुतूल गैब में इस हदीस को कोट किया। हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है, 7 नस्लों तक। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बोलो जरा बोलो, कितनी नस्लों तक? ये जो घरों में बरकत नहीं है ये किसकी वजह से? बेपर्दा औरत और बेगैरत मर्द। बेगैरत मर्दी तो है, औरत को बिठाल के स्कूटर पे शादी में लेके जा रहा है दुनिया में है? बताएं आप मुझे, ये औरतें क्या समझती हैं जब ये घर से बाहर निकलती है? अच्छे लोग इन्हें देखते, घटिया लोग देखते हैं। शादियों में गंदी नजरें पड़ती हैं इन पर। अरे शरीफ तो नजर झुका लेता है, गुंडा बेकार किस्म का आदमी ही इन्हें देखता है। मुसलमान औरतों को चाहिए कि वो पर्दे में रहें। सीरिया के अंदर एक अमरीकी लिखता है, अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा उसका बयान, वो कहता है मैंने सीरिया में, मैं बोले कमांडर था, 17,000 मुसलमान मार दिए। कितने? 17,000। कहते 17,000 के बाद कुछ लाशें निकली, कुछ औरतें निकली। कहते औरतों के ऊपर जो है वो गर्द जमी हुई थी, धूल जमी हुई थी और 70-80 औरतें थी, कुछ मर्द भी थे, कुछ बूढ़े थे। एक औरत के हाथ में आधा कटा हुआ बच्चा था, मगर सबसे बेहतरीन बात यह थी कि वो पर्दे में थी। कहते जब वो पर्दे में थी तो मैंने मजाक उड़ाई, लो इनका बाप मार दिया, भाई मार दिया, बच्चे मार दिए, इनका पर्दा खत्म नहीं हुआ। तो कहते एक लड़की इंग्लिश जानती थी, उसने पलट के देखा और कहने लगी ओ अंग्रेज कुत्ते क्या बकवास करता है। सुन, मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा बच्चा मर गया, मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है, जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। माने को बोलो बोलो, माने को होती है तो बच्चे नेक होते हैं। जरा जोर से बोलो, माने को होती है तो बच्चे नेक होते हैं, माने को होती है तो बच्चे नेक होते हैं। जरा गौर करें, अम्मा कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए। इमाम हसन कहते हैं मेरी माँ 17 दिन के बाद मेरी माँ ने 2 खजूरें खाई और उसके बाद मेरी माँ पूरी रात नमाज पढ़ती रही। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल की बेटी भूखी रहती थी, प्यासी रहती थी, मगर पूरी रात नमाज पढ़ती थी। अल्लाह अकबर। देखें आप, दिल्ली में एक औरत है, ये जब असर चलता है तो नस्लों के साथ चलता है। जब औरतें इसे देखती है ना तो फिर देखे, एक औरत दिल्ली में है, वो बूढ़ी है, वो रो रही है, वो रोते रात का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है। नेक औरतें तहज्जुद पढ़ती हैं, रात के वक्त में नमाजें पढ़ती हैं। वो रात को रो रही थी, उसका बच्चा उठ गया, कहने लगा 8 साल का बच्चा आंखें मलता हुआ माँ के पास गया, कहने लगा अम्मा तुम क्यों रो रही हो? तो माँ ने कहा बेटे तुम उठ गए कहाँ? कहा बेटे मेरे भी हाथ पे कीड़ा चढ़ा था। कहा फिर? कहा जब कीड़ा चढ़ा ना मेरे बेटे, मेरे लाल, जब मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ा मेरे बेटे, तो मैंने सोचा कुछ दिनों के बाद कब्र में जाऊंगी, ऊपर से तख्ते लगाए जाएंगे, मैं अंधेरी कब्र के अंदर दाखिल हो जाऊंगी। मेरे बेटे मैं डर रही हूँ, कब्र से डर लग रहा है। तो फिर बेटा बोला अम्मी आप तो बड़ी हैं, मैं तो बहुत
छोटा हूँ, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। तो माँ ने ये नहीं कहा कोई बात नहीं तू छोटा है, माँ ने कहा सजदा कर, अल्लाह कब्र के अजाब से बचाएगा। जब वो खूबसूरत बच्चा सजदे में गया ना तो माँ भी सजदे में चली गई और जाके बोली मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना तेरा काम है। और कहने लगी मालिक मैं बेवा औरत हूँ, मैं बेवा औरत हूँ, ये मेरा यतीम बच्चा है, मेरे बच्चे को अपनी बारगाह में कबूल कर ले, मेरा कोई नहीं है मेरे रब। जब वो रोई ना तो कैसे फूट फूट के रोज माँ बेटे दोनों रोते थे, मगर अल्लाह की कुदरत को देखो, माँ का इंतकाल हो गया, बूढ़ी हो गई, फिर बेटे का भी इंतकाल हो गया, बेटे का भी इंतकाल हो गया। मतलब बेटे का भी रंग दिल्ली पे चढ़ा, जमाने में रंग नाम हुआ, बेटे का भी इंतकाल हो गया। मगर जो लोग जाकर के दिल्ली देखो और जाकर के ढूंढना, किसी राजे महाराजा की जाके आप देखो औरतों की कब्रें नहीं मिलेंगी, बादशाहों की बीवियों की कब्र नहीं मिलेंगी, मुगलों की शहजादियों की कब्र नहीं मिलेंगी। मगर जो रात को रोती थी ना उसका मजार साकेत में दिल्ली में 3 बीघा मजार बना हुआ है, 3 बीघा जमीन में, उसके मजार पे हर हफ्ते मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है और उसके करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। मां नेक होती है तो बच्चे नेक होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इकबाल कहता है मेरी बेटी तू फातिमा बन जा, चाहे तू मक्के की फातिमा बन या मदीने की फातिमा बन, मगर तुझे फातिमा बनना होगा। क्योंकि जब तू फातिमा बिन्ते मोहम्मद बन के मदीने में कुरान पढ़ती है तो तेरा बेटा करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ देता है, और जब तू मक्के में फातिमा बिन्ते खत्ताब बन के कुरान पढ़ती है तो तेरा भाई उमर पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा देता है। तुझे कुरान पढ़, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। तुझे कुरान बोलो जरा जिंदाबाद।